गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेस की क्लास। मैंने कल बोला था एक्सेस की क्लास में कि आप लोग चलाइएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, लेकिन आप लोग तो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। वीडियो देखिए, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ये बता दे रहा हूँ। आप वीडियो देखिए और जो मैं बताता हूँ उसको कॉपी में नोट करिए। यदि आपके पास सिस्टम नहीं है कोई बात नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट करें। जब यहाँ आएंगे तब आप दिखाएंगे और उसको लाइव करेंगे। उसी के आधार पे मैं लाइव कराऊंगा, अदरवाइज नुकसान आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखें और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करें। जैसा पूछता हूँ आप कॉपी में बना के भेजें बस। कंप्यूटर नहीं है, कॉपी में आप लिखें उसको और बनाएं, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ओके। कल मैंने आपको बोला था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का प्रोग्राम बनाने के लिए एमएस एक्सेस में कैसे उसको कैलकुलेट करा सकते हैं, और आपसे बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वो आप कमेंट में भेजिएगा, मैसेज में भेजिएगा। लेकिन किसी ने नहीं भेजा, ना तो वीडियो देखते ना भेजते, तो ऐसे कैसे काम चले? या तो आप इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाह रहे। चलिए, हमें क्या है, हम तो अपना काम पूरा करेंगे, पढ़ाएंगे, अपना सब्जेक्ट पूरा करेंगे। इफेक्ट आपको आएगा, आप नहीं सीख पाएंगे। यदि हम आगे बढ़ जाएंगे तो हम पीछे का तो बताएंगे नहीं, और जब पीछे का नहीं बताएंगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप थोड़ी सी ध्यान दें, आप प्रैक्टिस करें। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, कॉपी में ही करें और कॉपी में ही लिखकर उसको भेजें। ओके। तो कल मैंने बोला था सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का एक हमें डेटाबेस में ऐसा प्रोग्राम, या मैं कह सकता हूँ ऐसी टेबल बनाना है जिसमें आसानी के साथ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है, पहले तो वो हम देख लेते हैं क्या फार्मूला है। बाकी लोगों को शायद मालूम होगा। फार्मूला जो है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जो हमारा बनता है, इंटरेस्ट कर देता हूँ मैं, इंटरेस्ट इक्वल अमाउंट, यानी कि मूलधन। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मूलधन गुणे रेट और गुणे टाइम। यानी कि हम इसमें क्या यूज करते हैं, जो आप अमाउंट देते हैं वो इनटू रेट जितने का और टाइम ड्यूरेशन कितना है डिवाइड बाई 100। ओके। ये फार्मूला होता है, शायद आप लोगों को सभी को मालूम होगा। यदि नहीं मालूम है तो आप इसको नोट डाउन करें। अब मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं एमएस एक्सेस में जिसमें हम मूलधन एंटर कर दें, टाइम इंटर कर दें और रेट इंटर कर दें। ऑटोमेटिक उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ जाए कि उसका इंटरेस्ट कितना होता है। इसके लिए आपको एक ऐसी टेबल क्रिएट करना है जिसमें ऑटोमेटिक ये आपका डिस्प्ले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको कुछ बोला था कि आप इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा, लेकिन आपने नहीं बनाया है। चलिए, मैं यहाँ पे आज बता देता हूँ आपको इसके लिए क्या करना है। ओके। हम एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। आज मैं एक नया डेटाबेस ले लेता हूँ। कैलकुलेटेड डेटाबेस का नाम दिया मैंने। यहाँ पे आज नई टेबल भी हम बनाते हैं। क्रिएट पे गया, डिजाइन व्यू पे गया।
अब टेबल बनाने के तरीके भी हम अलग अलग सीखेंगे। हम काफ़ी कुछ MS एक्सेस में सीख चुके हैं। यहाँ पे मैं ये भी चाहता हूँ कि उसका नाम भी आए, एक ID भी डिस्प्ले हो। एक तो मैं ID फील्ड ले लेता हूँ, ऑटो नंबर कर देता हूँ। इसके बाद कस्टमर का नाम ले लेता हूँ, C_name, कस्टमर नेम टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, और इशू डेट कर देते हैं एक, जिस दिन हमने पैसा दिया, डेट एंड टाइम, इसको भी हम ले लेते हैं। और सिटी करा लेते हैं, सिटी के लिए भी हम टेक्स्ट ले रहे हैं। इसके बाद हमको देना है प्रिंसिपल अमाउंट। ये फील्ड अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। अमाउंट नंबर होगा, इसके बाद रेट जो भी हमको देना होगा, ओके, रेट देंगे, नंबर होगा, इसके बाद टाइम, ओके, और टाइम में भी हम नंबर देंगे। ओके, अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए एक फील्ड, ये कैलकुलेटेड फील्ड बनेगी। यहाँ पे गए, हमको किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, प्रिंसिपल अमाउंट अंडरस्कोर अमाउंट इनटू रेट, हम रेट देंगे, रेट इनटू टाइम, ओके, डिवाइड बाई 100। इसको मैंने ओके किया। इसके बाद एक नेट अमाउंट बना देते हैं, या टोटल अमाउंट बना देता हूँ। टोटल अमाउंट मतलब जिसमें मूलधन भी जुड़ेगा और ब्याज भी, दोनों को हमको जोड़ना है। तो इसके लिए मैंने कैलकुलेटेड यूज किया, और इसमें मूलधन हमारा कितने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट में अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, इसको आप ओके करेंगे। अब मैं इस टेबल को सेव कर रहा हूँ। नाम दे दिया इंटरेस्ट, प्राइमरी की नो, ओके। ये चूंकि वैल्यू इसमें अभी हमने स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए बता रहा है। अब यहाँ पे हम कस्टमर का नाम देंगे। फॉन्ट आपको चाहिए तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर दिया, थोड़ा साइज भी बढ़ा दिया, ओके, जिससे आपको दिखे। इनकी थोड़ी सी लोकेशन या हाइट बढ़ाना है तो आप दे सकते हैं, या ओके। अब यहाँ पे आप कलर यदि चाहिए तो कलर भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा रमेश, डेट इशू किया 1 जनवरी, एक जनवरी 2020, ओके। सिटी में मान लीजिए सतना का है। प्रिंसिपल अमाउंट हमने उसको मूलधन कितना रुपए दिया, ये हमको यहाँ इंटर करना है। हमने उसको 5,000 रुपए दिया, रेट 5% के हिसाब से, टाइम 5। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होके आया कितना आया, 1,200
₹50, 1250, और टोटल अमाउंट तो उसका कितना बन गया 6250, क्योंकि 5000 तो उसका मूलधन था और इसमें जो ब्याज जुड़ गई कितनी जुड़ गई 1250, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 6250। ब्याज कैसे निकली 5000 की आप निकालिए, पहले कैलकुलेट करिए। मैं यहीं पे कैलकुलेटर पे समझा देता हूँ या एक्सेल की फाइल में आपको ब्याज कैसे कैलकुलेट हो रही है आपको मालूम होगा, आप कैलकुलेट करके उसको देखेंगे। यदि नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैंने एक्सेल की फाइल पे डायरेक्ट यूज किया फार्मूला। 5000 का हमको ब्याज निकालना है। 5000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1250। ये आपने देख लिया। ये फार्मूला तो आपको मालूम ही है, यदि नहीं मालूम तो आप यहाँ नोट कर लें। 1250 ब्याज बनी, जिसमें से मेन अमाउंट हमारा हो गया 6000। ऐसे आप सिर्फ एंट्री करते जाएंगे। उमेश जो भी डेट होगी 4 जुलाई मान लीजिए, और ये कहाँ का रहने वाला है युवा का। इसको मैंने दिया मान के चलिए 1000 रुपये, और कितने 10% के हिसाब से, और एक टाइम के लिए, तो 100 रुपये बना। ये आपको मालूम है कि ईयरली निकालता है कि मंथली निकालता है, ये तो आपको मालूम होगा। जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आती है ईयर में आती है कि मंथ में आती है, नहीं मालूम आप बताएंगे। नेक्स्ट मैंने अरुण दिया। अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या टाइप करना है, रिकॉर्ड एंटर करते जाना है, और चित्रकूट मैंने लिखा, और कितना पैसा उसको दिया, मैंने इसको 10,000 दिया 10% ब्याज पे, और 10 ईयर 10, देखिए तो 10,000 रुपये बन गई ब्याज। ओके, और इससे टोटल अमाउंट आपको कितना पाना है 20,000। इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ईयरली जो आपका टाइम दिया होता है यहाँ पे आप मैं शो भी कर सकता था। यदि आपको मंथली इसको मंथ में कन्वर्ट करना है कि मंथ में उसको कितनी साल भर की ब्याज ये निकल के आ गई, साल भर में उसको कितना लगेगा 100 रुपये। यदि मंथ में इसको हमको निकालना है ब्याज को, तो आपको मालूम है कि ईयर को मंथ से क्या कर देंगे डिवाइड, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ की निकल आएगी, ये तो आप जानते ही होंगे। तो आप इसको भी निकाल सकते हैं। इसी में मान लीजिए मुझे चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ पे गया डिजाइन में, ओके, और इसमें मैं लिख देता हूँ ईयरली, ईयरली है ये, और यहीं पे मुझको मंथली का कैलकुलेट करके देखना है कि मंथली कितना होगा। तो यहाँ बना दिया मंथली, ठीक है। इंटरेस्ट मंथली, ओके, और यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे क्या यूज करूँगा कैलकुलेटेड। तो यहाँ जो हमारी ये ईयरली निकल के आ रही है, तो यहाँ मैं इसको लिखूंगा ब्रैकेट में इंटरेस्ट रेस्ट ईयरली। फील्ड नेम कोई भी हम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैं भी चेंज करना भी आपको सिखाऊंगा। ये थोड़ा सा हमने ब्रैकेट में फील्ड नेम दिया है डिवाइड बाई 12, ये मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया फार्मूला को, थोड़ा सा चेंजेस किया फार्मूला। अब यहाँ पे मैं गया वैल्यू में, ये देखिए आप इसको
अपने अकॉर्डिंग चेंज करा सकते हैं। ये आपको मंथली दिखाएगा। कितने आपको सिंबल देना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विस्तार है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। डिजाइन व्यू पे गए, यदि आप चलाएंगे और वर्क करेंगे तब तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको देखेंगे डेसिमल प्लेसेस ऑटो है, ऑटो हटा करके मैं 2 कर देता हूँ। ओके, और इसको मैंने क्लोज किया। अब मैं यहाँ जाऊँगा, चेक करूँगा। अब जो मुझे यहाँ दशमलव के बाद वैल्यू, अब जो एक्चुअल में कैलकुलेट करके देगा, कितनी डिजिट रख सकता है, 2 डिजिट। ठीक है, तो ये भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मंथली का चेंज करना, आप यहाँ पे फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए पैसा। यदि आपको रुपए दिखाना है तो करेंसी सेलेक्ट कर दें, इसका डबल हटा करके हम इसको सिंगल कर सकते हैं या डेसिमल कर सकते हैं। जो हमको चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सभी के फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, जिनके भी अमाउंट में आपको फॉर्मेट दिखाना है। आप करेंसी कर सकते हैं, ये भी हमारा रेट है, इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, करेंसी कर सकता हूँ। इस तरीके से ये भी हमारा अमाउंट है। सभी का आप सिंबल चेंज कर देंगे, करेंसी कर देंगे। ओके, और इसको सेव कर देंगे। अब मैं गया यहाँ पे, अब मैंने पूरा चेंज कर दिया। ये देखिए, अब आपको यहाँ ट्रंकेटेड कितना मिल रहा है, सिर्फ डेसिमल में 2 प्लेसेस मिल रहा है। ये देखिए, ओके। तो आप कितने प्लेस चाहते हैं, ये यहाँ पे जो ईयरली है, ये आपकी ब्याज किसमें निकली, ईयरली में। इसी को कन्वर्ट करके मैंने किसमें निकाल दिया, मंथ में। यानी कि उसको मंथली 104 रुपये 17 पैसे ब्याज लगेगी। यदि मंथली की बात करें, यहाँ पे आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक मंथ की हमने यहाँ पे ब्याज जो बताया, कितनी बताया, 104 रुपये 17 इंटू कितने मंथ, कितने मंथ का है, 12। तो आपको कितना मिल गया, कितने मंथ की ब्याज निकली, 12। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको, 1250 रुपये। ओके, लेकिन अब ये डिसाइड करता है कि कितने मंथ आपके बने हैं, फिर मंथ हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ अभी कितने की निकली, 12 की निकली। क्योंकि यहाँ कितना दिया है, 5, तो हमको यहाँ से पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। ये तो अभी सही नहीं निकला, क्योंकि हर मंथ तो नहीं है, ये 5 साल की इसकी ब्याज थी, हमने अभी 1 साल में निकाला। ये भी आपको समझना है। मैं यहाँ जो निकाला हूँ, किसकी निकाला हूँ, 1 साल की है। तो मुझे ये टाइम से ईयर गेट करना पड़ेगा। जो टाइम है वो कितने साल हैं, इसमें ईयर कितने हैं, वो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको पहले ईयर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए भी हम यूज करना सीखेंगे। आप पहले सिंपल निकालिएगा। मैं मंथ को भी हटा देता हूँ। मंथ जो मैंने निकाला है एक्चुअल में, वो 1 साल के लिए निकाला है। सीधा सीधा आप देख सकते हैं 1 साल का है, ये देखिए। जबकि यहाँ पे जो हम टाइम दे रहे हैं, ईयर में दे रहे हैं। यानी कि टाइम जो हमको मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, ईयर में मिल रहा है। तो 5 साल हुआ, तो 5 साल में कितने मंथ हुए, ये भी हमको निकालना पड़ेगा ना, तब जाके हम मंथली उसको निकाल सकते हैं। तो अभी आप मंथली ना करिएगा, मैंने बताया है आपको। आप अपने अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, जैसे आपको आवश्यकता हो। मैंने मंथली जैसे 1 ईयर का बता दिया, तो आप ऐसा इसमें आपको ऐसा डिजाइन करना है कि जैसे मैं यहाँ 5 ईयर लिखा हूँ, तो 5 ईयर की ब्याज निकली, तो वहाँ पे कितने 5 ईयर में कितने मंथ हुए, ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक फील्ड और आपको जरूरत पड़ेगी, जिससे पहले मैं ईयर से मंथ में कन्वर्ट हूँ, फिर उस मंथ के अकॉर्डिंग मंथली ब्याज को निकाला जा सकता है।
तो एक मैंने तरीका अभी बताया, इस तरीके से हम मंथली निकाल सकते हैं, ईयरली निकाल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कैसी है, किस प्रकार से उसको ब्याज निकलवाना है, किस प्रकार की ब्याज चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसमें निकाल सकते हैं, मंथली भी निकाल सकते हैं, ईयरली भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको उसका क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूला मालूम होना चाहिए, और उस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमको उसमें एक्सेस में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ऑटोमेटिक इंटरेस्ट हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। ये मैं सब कुछ आपको निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आप यदि इंटरेस्टेड हो तब, आप जब वीडियो देखेंगे तब। आज आपको अभी सिंपल चलाना है, ठीक है ना। वो तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। आप प्रिंसिपल अमाउंट दें, रेट दें, टाइम दें, और यहाँ पे ब्याज निकले और यहाँ पे टोटल अमाउंट, इसमें भी सिंबल लग जाए टोटल अमाउंट में। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, डिजाइन व्यू में जा करके टोटल अमाउंट, इसके फॉर्मेट को आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। यस, करेंसी कर देना। आप देखेंगे ये अब पूरा हमारा प्रॉपर तरीके से हो। ईयरली अभी हमने निकाला है, मंथली नहीं निकाला। मंथली आप एक बार ट्राई करिएगा, यदि आपको प्रॉब्लम आती है मंथली निकालने में तो बताइए। मैंने यहाँ मंथली निकालना तो बता दिया है। एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो एक साल का तो मैंने निकालना बता दिया था। लेकिन अब मान के चलिए यहाँ 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, तो पहले इस साल में इसको हमको मंथ में निकालना पड़ेगा, और मंथ निकालने के बाद फिर उसको हम ब्याज में कन्वर्ट करेंगे। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, लेकिन आप इंटरेस्ट लें तब। ओके, तो आज आपको सिंपल चलाना है, कल से हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा। अब मैंने आपको बेसिक तौर पे मैं एक्सेस काफी बता दिया, टेबल बनाना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर्स पढ़ना, फिर उसकी फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ना, फिर डिटेल में पढ़ना, फिर वैलिडेशन, कंडीशन लगाना, ये सब कुछ हम सीखेंगे। तो हो सके तो आप वीडियो देखें, और नहीं है आपके पास फैसिलिटी तो आप कॉपी में ही उसको लिखें और हमको बताएं कि हम देख रहे हैं सर, ये चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। ओके, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूं।